देखिए जनरल हिंदी के कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर के आपके से फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये है आपका कि दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य के आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। ठीक है, मृग घास खा रहा है। मृग बछड़ा नहीं होता, शिशु भी नहीं होता, बच्चा भी नहीं होता, मृग शावक होता है। ठीक है, क्या होता है? मृग शावक घास खा रहा है। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि कनफट्टा इस समास भेद का उदाहरण है। बहुव्रीहि, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास या कर्मधारय समास। तो ये होता है आपका बहुव्रीहि समास। क्या होता है इसका? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि जिसका 1000 मुँह हो, अर्थात विष्णु या शेषनाग। कनफटा का मतलब है जिसके 1000 मुँह हो, विष्णु या शेषनाग। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है? देखिए कौन से में समास विग्रह हो रहा है। देखिए, नगर प्रवेश, कला प्रवीण और रणसूर, ये समस्त पद हैं। ठीक है, समस्त पद हैं या इसके। ठीक है, और समास विग्रह किस में हुआ है? तो समास विग्रह हुआ है आपका कला में दक्ष। ठीक है, कला में दक्ष। नगर प्रवेश, नगर में प्रवेश, इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? नगर में प्रवेश, कला में प्रवीण और रण में सूर। और ये तत्पुरुष समास के उदाहरण है। ठीक है, तत्पुरुष समास के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अब हम। ठीक है, रमेशचंद्र शाह को विनायक रचना के लिए 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह रचना क्या है? एक कविता, उपन्यास है या कहानी है? तो क्या है इसका? तो इसका सही जो होगा आपका वो होगा आपका उपन्यास। ठीक है, यह एक उपन्यास है और ये लिखा गया था 2011 में। ठीक है, और 2014 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, ठीक है, कौन सा? उपन्यास। इसका सही आंसर क्या होगा? उपन्यास। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है? देखिए, हमेशा एक जैसे रहने वाले के लिए सही उक्ति क्या होगी? सही उक्ति क्या होगी? हाथ कंगन को आरसे क्या, होनहार बिरवान के होठ चिकने पात, मुंह में राम बगल में छुरी, या सावन हरे ने भादो सूखे। तो देखिए इसका सही होगा एक जैसा रहना, न सावन हरे न भादो सूखे। ठीक है, इसका सही आंसर ये होगा। फिर आता है हमारा 2 चट्टानों पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। मुक्तिबोध, नागार्जुन, हरिवंश राय बच्चन या केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा बताइए। देखिए इसका सही आंसर होगा आपका कौन सा? 2 चट्टान के लिए आपके हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, कौन सा? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन को इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1968 में। ठीक है, कब मिला था? 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 से 11 तक इस पैराग्राफ को पढ़कर आपको आंसर देने हैं। ठीक है, इस पैराग्राफ को पढ़कर आपको आंसर देने हैं। तो सबसे पहले इसे आपको पढ़ना है ध्यान से।
ठीक है, इसे ध्यान से पढ़ना है और फिर इसके आंसर देने हैं। ठीक है, 7 से 11 तक ये कुछ पैराग्राफ इधर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, विज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। पैराग्राफ पढ़ना है और फिर इसका आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, तो इसका सही आंसर जो होगा आपका ये वाला होगा, सी। ठीक है, विज्ञान अपने समय की वास्तविक सच्चाई बयां करती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ चलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कोई भी सिद्धांत अपने आप में निरपेक्ष, एकांत या परम सत्य नहीं होता, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा आपका बी, विज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन और न्यूटन का सिद्धांत किस वजह से परिष्कृत हुआ, न्यूटन का सिद्धांत किस वजह से परिष्कृत हुआ। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आज भी उपग्रहों में प्रयोग किया जाता है, कौन सा, तो ये आएगा आपका आंसर सी, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, ये उसी पैराग्राफ को पढ़कर ये आंसर देने हैं। किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया है, किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया है, तो ये भी आपको पैराग्राफ ही पढ़ के इसका आंसर देना है। ठीक है, और इसका सही आंसर होगा क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। फिर ये परिवर्तन और परिवार में उपसर्ग कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा परि, क्योंकि परि प्लस आवर्तन, परि प्लस क्या होगा, परिवर्तन। ठीक है, परि प्लस वर्तन, फिर परि प्लस वार, परिवार। ठीक है, तो इसमें परि उपसर्ग होगा, और उपसर्ग हमेशा जो है शब्द के पहले जुड़ा होता है, और जो प्रत्यय होता है वो शब्द के बाद में जुड़ता है। ठीक है, तो वाक्य में आए रिक्त स्थान के विकल्प सही करना है। यह कविता लिखी है किसने, मैंने, उस, तुम, तो देखिए सही से पढ़ोगे आप तो पता लगेगा आपको, तो इसमें सही ऑप्शन आएगा आपका बी, सॉरी ए, मैंने। यह कविता मैंने लिखी है। अगर मैं ये बोलूँ यह कविता उस लिखी है, ये भी गलत है, तुम लिखी है, ये भी गलत है। ये सही हो सकता था, किसने, यह कविता किसने लिखी है, परंतु क्या यहाँ पर अगर क्वेश्चन मार्क होता टेंस के बाद में, यानी कि वाक्य के बाद में, तब ये हमारा आंसर सही हो जाता। लेकिन अब क्या आएगा, मैंने, यह कविता मैंने लिखी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है। ठीक है, तो इसका क्या होगा ऑप्शन, इसका ऑप्शन होगा सी, मुल्ला दाऊद को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 15 की तरफ चलते हैं, 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, उद्घाटन का संधि विच्छेद। तो देखिए उद्घाटन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, उद्घाटन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उद्घाटन इसका सही ऑप्शन होगा। फिर आता क्वेश्चन नंबर 16, यानी कि 16, निम्नलिखित में से सामासिक पद चुनिए। तो सामासिक पद यानी कि समास के साथ में, देखिए इन तीनों में बी सी डी,
इनमें तीनों में समास का विग्रह किया गया है, यानी कि विग्रह पहले से ही दिया हुआ है। लेकिन वायु वेग, ठीक है, इसका अभी तक जो है ये समासिक पद है, यानी कि सैमासिक पद है, इसलिए यही हमारा ऑप्शन होगा, ए वाला सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य पहचानिए। ठीक है, मुझे बहुत आनंद आती है, गलत है। मुझे बहुत आनंद आते हैं, ये भी गलत है। मुझे बहुत आनंद आता है, ठीक है, ये सही है। लेकिन क्या इसे भी सही मान सकते हो? मुझे बहुत आनंद आता है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि यहाँ पर है के ऊपर बिंदी लगी हुई है, ठीक है, क्योंकि बी ये है जो है बहुवचन में आ जाएगा। तो मुझे बहुत आनंद आता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। सी हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? देखिए इसी पेपर में 3 क्वेश्चन आए हैं। कितने? 3 क्वेश्चन आए हैं साहित्य अकादमी से संबंधित, और हो सकता है आने वाले पेपर में इसमें भी जो है ज़रूर 1 या 2 क्वेश्चन तो ज़रूर पूछ ले वो। ठीक है, तो 18 का सही आंसर क्या होगा? तो 18 का आंसर होगा हिमतरंगिणी। क्या होगा इसका? हिमतरंगिणी। हिमतरंगिणी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और ये क्या है? ये एक काव्य संग्रह है, और 1955 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कब मिला था? 1955 में, हिमतरंगिणी को। ठीक है, हिमतरंगिणी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि 19 की तरफ। तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? तो देखिए तेलुगु शब्द जो है ये एक संस्कृत का शब्द है। क्या है? एक संस्कृत का शब्द है। सॉरी, तेलुगु नहीं, त्रिलिंग। और इसी त्रिलिंग से जो है इस तेलुगु शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? त्रिलिंग। और त्रिलिंग क्या है? ये एक संस्कृत का शब्द है, इसी से तेलुगु शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। और 20 में दे रहा है ये कि भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो देखिए इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? अनुच्छेद 348। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भारत के उच्चतम और न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश अनुच्छेद 348 में दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21। हिंदी रामकाव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है, बताइए कौन सी है? तो वो ये आंसर होगा इसका ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्रिका। रामचंद्रिका, कविप्रिया, रसिकप्रिया और विज्ञान गीतिका। विज्ञान गीतिका ये किसकी कृति हैं? ये सारी की सारी केशव दास की कृति हैं। किसकी? केशव दास की। और ये जो आपका रामचंद्रिका है ये 1601 में लिखी गई थी। ठीक है, और 1717 छंद है इसके अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा? ये कहाँ चला गया हमारा? मैं भी कहाँ करूँ ये क्वेश्चन नंबर 21। जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं, जहाँ दो या दो से अधिक जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग एक साथ किया जाता है वहाँ क्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए वो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त क्रिया कहलाती है। ठीक है,
क्या कहलाती है? संयुक्त क्रिया। आपके 22 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और बाकी जो है मैं इसकी सेकंड पार्ट में दूंगा, ठीक है, सेकंड पार्ट में दूंगा बाकी।